हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग आपसे बात करेंगे सर्वनाम के बारे में, और जो है कि सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट जो है कि अपलोड कर दिया गया है और आपको अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे क्या करना है। उसमें जो है कि आपको 3 सर्वनाम आपको बताया था कि सर्वनाम के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया था कि 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, वो 6 प्रकार के आपको बताए थे। उसमें जो है कि फर्स्ट जो पार्ट थी उसमें 3 के बारे में अच्छी तरीके से जो है कि चर्चा कर दिया था, और इसमें जो 3 बाकी है, क्या करना है, 3 बाकी है और 3 बाकी है। इसको आज कंप्लीट करके इसको सर्वनाम को आज क्या कर देंगे, खल्लास कर देंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, तो ध्यान से देखिए और अच्छी तरीके से इसको समझिए। देखिए ये मार्क्स है और मिटाने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए हम मार्क्स का थोड़ा उपयोग कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे अब जो है कि आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बताए थे सर्वनाम क्या होता है, थोड़ा उसको रिवीजन कर दे रहे हैं, फिर उसके माध्यम से तुरंत आगे चलेंगे। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का अर्थ ही होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, या फिर नाम के बदले नाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से एक क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा आता है और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आता है। ये आपको अच्छी तरीके से बताए थे एग्जाम्पल के माध्यम से। आज नहीं बताएंगे, क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ बताएंगे तो आगे कब चलेंगे। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया, सबका नाम, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि सर्वनाम जो है कि कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 9 होते हैं। सर्वनाम मुख्यतः कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, इस तरह मतलब 11 होते हैं। पूछेगा तो क्या करेंगे, या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनाम की कितनी संख्या है, तो 11 है। ठीक है, इतना आप लगा देंगे। फिर उसके बाद बताया था कि सर्वनाम के कितने पार्ट होते हैं, तो सर्वनाम के 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, सर्वनाम के 6 पार्ट होते हैं। पहला क्या, 6 प्रकार होते हैं, पहला आपको बताया था क्या, पहला आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। दूसरा आपको बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो है तीसरा आपको बताया था अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चित यहाँ पे देखिए फिर से लिख देते रहे, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। और आपको जो है कि चौथा बताया था, क्या बताया था, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, और पांचवा आपको बताया था प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो है कि छठवां बताया था सर्वनाम, और छठवां और आखिरी बताया था निजवाचक सर्वनाम। क्या बताया था, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक संज्ञा के कितने पार्ट होते हैं, सर्वनाम के कितने पार्ट होते हैं, 6 भाग होते हैं, जिसमें से आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छी तरीके से बताया था, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छी तरीके से बताया था, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया था। किसमें, पार्ट 1 में। आप देखेंगे उसको प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, हिंदी का जो प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं उसमें जो है कि पार्ट 1 में क्या पढ़ा होगा, ये जो है 3 प्रकार आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। और जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको बताया था। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सब के बारे में जो कि कल जो कि आपके अच्छी तरीके से चर्चा कर दिया गया था। अब चलेंगे हम लोग के किसके बारे में, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, और इसको जानेंगे। ठीक है,
और इसको भी जान लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी दोहरा देते हैं। जहाँ स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहाँ किसी निश्चित वस्तु का बोध हो वहाँ पे निश्चितवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह वह, जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये सब ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु का अनिश्चितता का बोध हो वहाँ पे किस चीज़ का वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है, क्या होता है, वहाँ पे अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अनिश्चित। ठीक है, यहाँ कोई आया है, लगता है कोई, मतलब कि अनिश्चितता का बोध कराता है। ठीक है, आज चलेंगे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में चलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में चलेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। एक चौथा है, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छी तरीके से आपको बता देते हैं। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम का संबंध एक वाक्य से दूसरे वाक्य का से होता है। ध्यान से सुनिएगा, जिस सर्वनाम का संबंध एक वाक्य से दूसरे वाक्य से होता है उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसको परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे बताइए आप, परिभाषा लिखेंगे जिस जिस सर्वनाम का संबंध एक वाक्य का दूसरे वाक्य से होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। जिस सर्वनाम का क्या संबंध एक वाक्य का दूसरे वाक्य से होता है उसे इस संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये है कि मतलब एक वाक्य से वो बातें पूरी नहीं होंगी जब तक दो वाक्य नहीं उसमें एक जुड़ा होगा। समझ में आया। जैसे एक भी कोई वाक्य दिया रहेगा तो एक वाक्य दिया रहेगा तो उससे स्पष्ट नहीं होगा, उसके भाव को उससे स्पष्ट नहीं होगा। जब तक दूसरा वाक्य एक दूसरे रिलेटेड ना करेंगे तब तक वो भाव रिलेटेड नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे तरीके बताते हैं कि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से कैसे होता है। ठीक है, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से कैसे होता है, इतना बात समझ में। अब यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट कीजिए। पहला क्या है, पहला एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जो करता है वो भरता है, जो करता है वही भरता है, जो करता है वही भरता है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। अभी मान लीजिए कि यहीं तक दे देते हैं कि जो करता है, क्या भाव को स्पष्ट आपको इसमें पता चल रहा है? क्या आप हमको बताइए, क्या इसमें पता चल रहा है? यदि हम एक ही वाक्य दे दें जो करता है, अरे भैया क्या करता है पता नहीं, वही भरता है, वही क्या करता है, भरता है। तो यहाँ पे एक वाक्य ये रहा, एक वाक्य एक रहा, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तभी भाव की स्पष्टि यानी भाव स्पष्ट हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। दूसरा देख लेते हैं आप लोग, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देख लीजिए, यदि दूसरा वाक्य देखना चाहते हैं तो, जिसका खाते हो, जिसका
जिसका खाते हो, खाते उसी को आंख दिखाते हो, जिसका खाते हो उसी को दिखाते हो। देखिए लीजिए दे देते जिसका खाते, एक देते कि जिसका खाते हो, क्या इस हो रहा है? वाक्य का जो वो पूर्ति है नहीं कर रहा है। जब एक वाक्य ये रहा जिसका खाते हो और उसी को आंख दिखाते हुए दूसरा वाक्य, और एक वाक्य का दूसरे वाक्य से क्या है? संबंध है, तभी भाव की स्पष्टि हो रही है। ठीक है, इसीलिए भाव का क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? भाववाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि एक भाव का दूसरे भाव कैसे संबंध होता है? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल की आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बता देंगे, बस आप लोग ध्यान से इसको क्या करिए, देखिए और लिखिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा लिखिए, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। नहीं कहते हैं लोग कि वो निर्दयी से पेश आ रहा है, वो गरीबों का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भगवान उसको कभी माफ नहीं करेंगे, भगवान उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। वो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अभी मान लीजिए कि आपको जैसा करेगा इतना ही वाक्य, क्या आपको आ रहा है कि कैसे इसका भाव क्या है कहने का? नहीं समझ में आ रहा है। एक वाक्य ये रहा, वैसा ही भरोगे। एक वाक्य ये रहा, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से क्या है? संबंध है, तभी भाव की स्पष्टीकरण हो रहा है। इसीलिए एक वाक्य का दूसरे वाक्य से जहाँ संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जब तक आपको नस्ते नाबूद ना कर दे तब तक हम आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, 3 हो गया, 4 5 2 6 7 जितना कहेंगे उतना बता देंगे। फिर उसके बाद देखिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है चौथा? जिसकी लाठी, यहाँ आप लिखेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए यहाँ आप ध्यान सुनिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से यहाँ भी हो रहा है। जिसकी लाठी भी बोल देते तो नहीं समझ में आता, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है। यहीं पे क्या करेंगे? यहीं पे क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और देखते हैं, मान लीजिए कि दे देता, 5वां एग्जाम्पल आप लोग को समझा देते हैं कि ये दे देता, जिसको आपने बुलाया। यहाँ आप देखते हैं, जिसको आपने बुलाया है वह आया है। वह क्या किया है? आया है। जिसको आपने बुलाया है इतना ही दे देता। अगर जिसको आपने बुलाया, किसको बुलाया है भैया? किसको बुलाया है? जिसको आपने बुलाया है। एक ही अगर वाक्य दे देता, ये मान लीजिए कि एक वाक्य है और दूसरा वह आया, ये नहीं दिया होता, क्या एक दूसरे से रिलेट किए बिना क्या आप इस भाव को स्पष्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। एक रहा और एक वाक्य ये रहा, तो यहीं पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? डिपेंड हैं। इसीलिए क्या आप क्या है? संबंध। एक दूसरे संबंध मतलब जानते हैं ना? संबंध समझ लीजिए। संबंध मतलब कि यदि शादी हो जाएगी तो संबंध आपका किससे हो जाएगा? समझ रहे हैं? तो इसीलिए एक दूसरे से रिलेट करके, मतलब एक दूसरे में क्या रहेंगे? चपके रहेंगे। इसी तरह मान लीजिए एक दूसरे से
मतलब कि वो भाव स्पष्ट करेंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे चलें, यदि आपका इजाज़त हो तो आगे चलें। चलिए यहाँ पर चलते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो कि संबंधवाचक सर्वनाम आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा फिर से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे अलग ढंग से रियल लाइफ से रिलेट करके बताएंगे। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए, फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, उसके बाद पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे, प्रश्न यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न, एक ही में लिख देते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, प्रश्नवाचक सर्वनाम के ये चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। अब जो है मंजिल के हम लोग धीमे धीमे करीब आ रहे हैं। छठ हो गया, 5 के करीब हम आ गए हैं, इसका मतलब मंजिल के धीमे धीमे हम लोग करीब आ रहे हैं। और समस्या जल्द से जल्द सर्वनाम को इसको नस्तेनाबूद करके आगे चलेंगे। ठीक है, विशेषण पर पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ते हुए 1 या 2 दिन में एक चैप्टर समाप्त करते हुए उसको नस्तेनाबूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या है यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, मतलब कि इसका परिभाषा आप लोग जानते हुए प्रश्न करना ही क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा। जिस सर्वनाम का संबंध, देखिए जिस सर्वनाम का संबंध, जिस सर्वनाम का संबंध प्रश्न करने से होता है या प्रश्न का बोध कराता है, या प्रश्न का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? यदि आप लोग को ये समझ में आया, जिस सर्वनाम का संबंध किसी प्रश्न के पूछने से हो या प्रश्न का बोध कराता हो, उसे ही क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें ये होगा कि आपसे हमेशा प्रश्न पे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न में प्रश्न पूछा, प्रश्न मतलब क्या 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 होता है पता है? इसमें प्रश्न का संबंध किससे होता है पता है? देखिए, प्रश्न जो होता है किससे किससे पूछा जाता है, या तो कौन होगा, की पॉइंट बता दे रहे हैं, या तो कौन होगा, दूसरा क्या होगा, क्या होगा, फिर तीसरा होगा किसको होगा, फिर उसके बाद चौथा क्या होगा, क्यों होगा। ये सब प्रश्न के क्या है, की पॉइंट है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन, क्या, किसको, फिर उसके बाद क्यों, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इसी तरह जो प्रश्न में प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक जो होते हैं, प्रश्नवाचक जो ये वर्ड होते हैं, यही सब मतलब ये सब जहाँ मिल जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में आपको प्रश्नवाचक में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा देखिएगा। पहला एग्जाम्पल देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। प्रश्न का बोध हुआ कि नहीं, ये तो कोई बच्चा बता देगा प्रश्नवाचक को, क्या करेगा, इसको बच्चा बता देगा। देखो, अरे बाप रे बाप, देखिए इतना मस्त चल रहा है। देखो कौन आया है, यहाँ पे प्रश्न कौन कर रहा है, कौन। फिर दूसरा देखिए, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न आया। इसी तरह तीसरा लिखिए, हम
लोग हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। प्रश्न का बोध कौन कर रहा है, कहाँ। इसी तरह लिखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ। देखिए अब नहीं से क्या पढ़ तो रहा है, लेकिन मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसको ही नहीं पता। पढ़ रहा हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जा तो रहा लेकिन पता नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ। ठीक है, मैंने क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। इसी तरह जहाँ जहाँ प्रश्न का बोध होगा वहाँ पे इसी तरह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह लिख लेंगे हम लोग, जैसे हम लोग कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तक। हम लोग की जगह तुम लोग, यहाँ हम लिख दो बढ़िया रहेगा। तुम लोग कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। ये जो हो जाएगा क्या, जहाँ प्रश्न का बोध कराता है वहीं पे ये हो जाता है। ठीक ना मेरे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, आगे चलेंगे और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, यहीं पे अच्छी तरीके से आपको बताते रहेंगे कि आखिर कैसे क्या होता है। और जो है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध होता है उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम आपको पता है, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है, वहीं पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। और यहाँ पे फटाफट इसको क्या कर लेंगे, काम खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर वहाँ आप चलेंगे, किस पे चलेंगे भैया, ये तो आपने मौज कर दी। पांचवा बता दिया तो छठवां में क्या करेंगे। अब हम लोग पे आ ही गए, आखिर मंजिल मिल ही गई। छठवां पे आखिर हम लोग आ ही गए। छठवां क्या था, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है मेरे दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है भैया, अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है बताइए। तो आप बताएंगे कि भैया बहुत ही सिंपल सी बात है, निजवाचक मतलब निजी, अपना। सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला या बोलने वाला खुद के लिए, अपने के लिए प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको लिख लेंगे। निजवाचक मतलब अपने निजी, इस पे किसी का हक नहीं होगा, अपने आप पर। निज मतलब क्या होता है, निजी, निज अपना निजी है, ये अपना निजी मकान है, ये अपनी निजी पुस्तक है, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। अपना मतलब स्वयं अपने आप पे इसमें जो है कि दिखाता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके बाद अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए, इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। जिस सर्वनाम, राइटिंग भी देखिए, जिस अपना की बात है ना, इसलिए जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला कौन होगा, मैं खुद हूँगा। कहने वाला जो बोलेगा कहेगा वही ना रहेगा, कहने वाला या बोलने वाला जो बोलेगा, मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो हम ही ना बोलेंगे, बोलने वाला अपने लिए खुद करे, अपने लिए खुद करे, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक
सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, कहते। समझ में आया मेरे दोस्तों? समझ में आ गया? देखिए क्या बोला है, बोला है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला या बोलने वाला अपने आप के लिए, खुद के लिए करे, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों? चलिए इसका एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो है कि बीच में लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, और इसमें आवाज़ आप लोग को आ रही है तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक ना? यहाँ पे देखिए, और जो एक इसका एग्जाम्पल आप लोग को देख रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अपने आप के लिए कैसे करेंगे। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहूँगा। स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, जहाँ स्वयं का प्रयोग हो, जहाँ खुद का प्रयोग हो, वहीं पर ही क्या हो जाएगा। देखिए आप सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप देखें, आप यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला आपको देखने को मिलेगा अपने आप मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा खुद मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा स्वयं मिलेगा। ये सब जो है ना, ये सब आपको देखने को जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर क्या लगाएंगे, निजवाचक सर्वनाम लगाएंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों? यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मैं अपना काम क्या कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। मतलब यहाँ पे अपने आप के लिए जहाँ पर प्रयोग होता है, जहाँ स्वयं का प्रयोग होता है, वहाँ पर भी क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। अपने आप के लिए, निजी के लिए, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। या फिर दूसरा बोल देगा कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, खुद करना चाहिए। हमें अपना काम क्या करना चाहिए, खुद करना चाहिए। ठीक ना मेरे दोस्तों? जहाँ पे खुद आ जाएगा, जहाँ पे स्वयं आ जाएगा, वहीं पे कौन सा सर्वनाम लगाएंगे आप, निजवाचक सर्वनाम लगाएंगे। इसी तरह देखते हैं इसमें, इसी तरह एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक दो। ये तो 2 एग्जाम्पल हो गया ना। तीसरा देखेंगे कि मैं स्वयं खा लूँगा। तीसरा लिखेंगे मैं स्वयं खा लूँगा, यहाँ पे क्या आ गया, स्वयं आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे अपने आप, खुद, स्वयं। फिर उसके बाद देखिए चौथा लिखेंगे आप लोग को, तुम लोग अपने आप काम करो, अपने आप काम करो। ठीक है, अपने आप काम करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। देख लिए, जहाँ अपने आप आ जाएगा, जहाँ खुद आएगा, जहाँ स्वयं आएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो है कि बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं क्या कि सबसे प्यारा क्या होता है। आखिर ये भी होता है हमारा प्यारा। देखिए यहाँ पे हमारा भी मिलेगा, पहला क्या मिलेगा, स्वयं मिलेगा। ठीक है, दूसरा मिलेगा खुद मिलेगा, तीसरा मिलेगा अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा, और चौथा मिलेगा हमारा, हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख लेगा, पांचवा होगा हमारा, हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ये भी अपने आप के लिए कह रहा है कि हमारा प्यारा भारत,
हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा इंडिया। ये सब जो भी एग्जाम्पल आएंगे, जैसे हमारा यहाँ पे कोई बोलेगा, जहाँ राजस्थान का होगा तो हमारा प्यारा क्या बोलेगा, राजस्थान। अब कोई बिहार का होगा, बिहार का क्या बोलेगा, हमारा प्यारा बिहार, हमारा प्यारा बिहार। जो भी राज्य का होगा, ये सब जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं, ये सब क्या है, हमारा, खुद, स्वयं, ये सब जो भी एग्जाम्पल आते हैं, ये सब नीचवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, इतना बात आप लोग को समझ में, हम लोग मंजिल पे पहुंच गए और अब जो है कि अपना रुतबा दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, रुतबा दिखाएंगे। ठीक है, अब रुतबा में ये दिखाएंगे कि सबको रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, सबको रिवीजन करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए सबको रिवीजन फटाफट कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। इसको पहले रिवीजन को छोड़िए उधर, फिर यहाँ पे देखिए सर्वनाम के विशिष्ट प्रयोग। सर्वनाम के विशिष्ट प्रयोग, ये देखिए एडवांस लेवल का आया। ये कोई नहीं पढ़ाता है, ये आपको बस मिलेगा। क्वेश्चन इसमें महासंगम नियत पूछे गए हैं, ये नहीं कि बेमतलब की बातें आपको बता रहे हैं। सर्वनाम के क्या बताएंगे, सर्वनाम के विशिष्ट प्रयोग। कौन सा प्रयोग, विशिष्ट प्रयोग। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे आप लोग विशिष्ट प्रयोग में क्या होता है। पहली बात तो ये लिखेंगे, पहला चीज आप ये लिखेंगे, सर्वनाम एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सर्वनाम किस में होता है, सर्वनाम एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है, दोनों में होता है, या इनमें में से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे सर्वनाम एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है। ठीक है, दूसरा बात ये आपको लिखे हैं, दूसरी बातें यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, सर्वनाम की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ प्रोनाउन, जहाँ पर भी संज्ञा सर्वनाम की पुनरावृत्ति होगी, जहाँ पर भी संज्ञा की पुनरावृत्ति होगी, वहाँ पर भी, जहाँ पर जैसे मतलब ये होता है, जैसे किसी भी सेंटेंस में आपको क्या करेगा, सर्वनाम जो होते हैं, जो सर्वनाम होते हैं, उसका जो है कि रिपीटेशन आपको मिलेगा किसी भी वाक्य में, तो आप वहाँ पे क्या पूछ देगा। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है, जैसे रिपीटेशन कर देगा एक ही वाक्य का, जैसे कौन कौन, क्या क्या। ठीक है, ये सब सर्वनाम में तो है, जैसे कौन कौन, ठीक है, क्या क्या, आप, इसी तरह फिर बोल देगा अपना अपना। मतलब कि ये सब क्या है, सर्वनाम ही तो हैं, इसका दो बार प्रयोग, अपना अपना, कौन कौन, क्या क्या, आप, मतलब कि ये सब पूछ देगा और कोई वाक्य दे देगा कौन कौन इस खेल में शामिल है, तो इसमें पूछेगा कि ये क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि सर्वनाम का जहाँ रिपीटेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, सर्वनाम ही होता है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे जो का, जो कौन सा है, जो है कि संबंधवाचक में बताता है, जैसे जो सो। आपको ये भी बता देते हैं ना, अभी बता देंगे कि कौन कौन, जो 11 ठो आए हैं, 11 ठो, ये किस सर्वनाम में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक, यहाँ पे जो सर्वनाम की पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि जो आता है उसे बिठाते जाओ,
रिपीटेशन ऑफ प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जो जो आता है उसे क्या करते जाओ, बिठाते जाओ। ये सब क्या होते हैं, ऐसे वाक्य, अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे तो आप किस पे ट्रिक लगाएंगे कि ये प्रोनाउन है या ये सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे कोई से पूछ देगा, कोई कोई तो बिना बात के बुरा मान जाता है। जैसे कोई कोई तो बिना बात का बुरा मान जाता है। जैसे कोई क्या है, एक सर्वनाम है। कोई किससे, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में कोई कोई बिना बात के बुरा मान जाता है या मान जाता है, तो कोई कोई का रिपीटेशन हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह क्या क्या पूछ देगा, हमारे साथ क्या क्या हुआ न पूछें, हमारे साथ क्या क्या हुआ ये न पूछें, ये न पूछें। तो कौन क्या 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 है, क्या एक सर्वनाम है, क्या एक सर्वनाम है, और सर्वनाम का रिपीटेशन हो रहा है तो इसलिए वो सर्वनाम कहेगा, न कि संज्ञा कहेंगे। ठीक है, और दूसरा देखिए, कौन कौन का पूछ देगा, मेले में कौन कौन चलेगा। मेला मान लीजिए आ गया, उसमें पूछा जा रहा है कि मेले में कौन कौन चलेगा, तो मेले में कौन कौन क्या है, सर्वनाम है। कौन कौन क्या है, एक सर्वनाम है। और जो है कि सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहाँ पे रिपीटेशन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी सर्वनाम हो जाएगा। जैसे किस किस को भूल गए, वो किस किस को भूल गई, वो किस किस को भूल गई। किस एक क्या है, किस, दूसरा किस मत समझ लेना, किस किस यहाँ बात चल रही है। यहाँ पे किस किस को भूल गई मतलब कि ये होता है कि मतलब किस एक क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसका जो है कि रिपीटेशन हो रहा है, जब रिपीटेशन हो रहा है तो सर्वनाम हो जाएगा। ये जो आपको बता रहे हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल बता रहे हैं, सब कोई बताता नहीं है। यहाँ पर देखिए, कुछ पूछ देगा, यदि कुछ से कोई सेंटेंस आ गया, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। जैसे क्या कहते हैं, किसी को कोई भूल गया है और कुछ दिन बाद उसको क्या कर रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है। और कुछ कुछ क्या है, एक अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। और कुछ कुछ का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए वो पूछेगा कि कौन सा ये वाक्य में कौन सा क्या है, सर्वनाम है कि संज्ञा है कि विशेषण की क्रिया है, तो आप कहेंगे कि ये सर्वनाम है। ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद अपना 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 सामान लो और चलते बनो। अपना एक निजवाचक सर्वनाम है। यदि निजवाचक सर्वनाम है तो अपना अपना काम करो और चलते बनो। क्या करते बनो, चलते बनो। तो अपना एक निजवाचक सर्वनाम, उसका रिपीटेशन हुआ है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह वह जिसे मिठाई न मिली हो वह रुक जाओ। वह क्या है, ये वह एक निश्चितवाचक सर्वनाम है, निश्चितवाचक सर्वनाम है। और रुक रुक वह जो एक रिपीटेशन हुआ है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह आखिरी देख लीजिए, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आकाश पाताल सब एक कर दिया। क्या कर दिया, आकाश और पाताल एक कर दिया, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो कहाँ कहाँ एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और यहाँ इसका क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है। यदि रिपीटेशन हुआ है तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो एक बार जो है कि लाइक ठोकिए, जल्द से जल्द लाइक ठोकिए फटाफट, ठीक है। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको बता देते हैं शॉर्ट में आखिर जो एग्जाम्पल, अब यही बता कर आपको क्लास हो जाएगी ख़त्म। और जब ख़त्म हो जाएगी तो भैया मौज करिए। क्या करिए, प्रश्न लगाकर क्या करिए, मौज करिए। ठीक है, अब क्या करना है आप लोग को, बस और बस सिर्फ मौज करना है प्रश्न लगाकर। जितना ज़्यादा प्रश्न लगाएंगे उतना ज़्यादा मौज करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए एग्जाम। अब जो है कि इसका जो कि पहला क्या था प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या था, दूसरा था निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या था, तीसरा आपका ये था अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ये जो है कि हम 5-6 बार लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि आपको एक ही क्लास में याद हो जाए, दोबारा आपको उसको रटना की ज़रूरत नहीं पड़े।
ठीक है, यहाँ आप देखिए। चौथा होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां होता है, क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। देखिए दो दो बार लिख दिए, क्या मौज किए हम भी। अनिश्चितवाचक सर्वनाम को दो दो बार लिख दिए, प्रश्नवाचक को भूल गए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये जो है कि 6 प्रकार होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन से होती है, मैं, तुम, आप, कौन, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दो ठो क्या होता है, मैं, तुम, आप, यह, वह। और एक ठो क्या होता है, यह, वह। ठीक है, ये 11 हो गए कि नहीं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती हैं। आप इस 11 को आपको इसमें फिट कर दे रहे हैं कि ये यहाँ पे कौन कौन से आते हैं। देखिए पुरुषवाचक में सर्वनाम में क्या होता है, यह। पुरुषवाचक में मैं, तुम, आप आ जाएगा। ठीक है, 3 ठो इसमें आ जाएगा। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा, यह और वह। जिसमें यह वह दिखाई देगा वो निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिसमें मैं, तुम, आप दिखाई देगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह क्या, अनिश्चितवाचक में कोई, कुछ, कोई और कुछ दिखाई दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आपको देखने को मिलेगा, कौन, क्या, कौन, क्या। यदि ये दोनों प्रश्न आपको दिखाई दे दिया, किसी सेंटेंस में दिखाई दे दिया, वो किस पे लगाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम पे लगाएंगे। इसी तरह संबंध में जो, सो, जो, सो। जहाँ पे जो, सो दिखाई दे दिया वहाँ पे कौन सा सर्वनाम लगाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम लगाएंगे। और जो है कि निजवाचक सर्वनाम में आपका क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे। मैं, तुम, आप जो है कि आप लगाएंगे, आप यहाँ आप लगाएंगे। पूरा गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। जहाँ जहाँ पे ये सब दिखाई देंगे आपको यहीं पे समाप्त हुआ। और इसी तरह जहाँ मैं, तुम दिखाई देगा वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम लगाएंगे। जहाँ पे यह वह दिखाई देगा वहाँ पर निश्चितवाचक सर्वनाम दिखाई देंगे। और जहाँ पे जो कोई कुछ दिखाई देगा वहाँ पे अनिश्चितवाचक सर्वनाम लिखेंगे। और जहाँ कौन, क्या होगा वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखेंगे। जहाँ जो, सो होगा वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम लिखेंगे। जहाँ आप होगा वहाँ निजवाचक सर्वनाम लिखेंगे। इसी के साथ हुआ सर्वनाम समाप्त और हम लोगों ने अपनी मंजिल पा लिया। और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट के बारे में। और जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन के माध्यम से। इसके 100-150 क्वेश्चन आपको बताएंगे। सर्वनाम की भी 100-150 क्वेश्चन किसी तरह लेके आएंगे। और इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई भी बुक आप उठाएंगे उस पर 100 से 100% पूरा कर देंगे। ये मेरा चैलेंज है। किसी भी चैप्टर को जो समाप्त कर रहे हैं, यदि आपको नहीं विश्वास है, आप पढ़कर कोई भी बुक उठाइए, उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। यदि आप लोग अच्छे से दिमाग से पढ़ेंगे तो ये नहीं कि क्लास खोल दिए और यहाँ पे कहीं मौज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कहीं चैटिंग कर रहे हैं तो कहीं मौज कर रहे हैं। और क्लास छोड़कर कहेंगे कि भैया आप क्लास देखें, हम लोग तो कोई हल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दिमाग से, मस्त से पढ़ना है, ठीक ना। और अच्छी तरीके से एकत्रित करके दिमाग को पढ़ना है। इसी के साथ चाहेंगे दोस्तों विदा। और जो है कि आपको एक चीज़ बता देते हैं कि मेरा जो चैनल है क्या है, RK हिंद एजुकेशन चैनल है, एजुकेशन चैनल। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। और सबको बताइए कि क्या कैसे कैसे इस पर पढ़ाया जा रहा है। और सबको अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कीजिए, अच्छे तरीके से शेयर कीजिए। और जो है कि दोस्तों इसी के साथ चाहेंगे विदा। और आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।